अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कार्नोट इंजन की एफ़िशिएंसी पे कि उस एफ़िशिएंसी को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्नोट इंजन की एफ़िशिएंसी का फार्मूला लिखें। यहाँ पे एक फार्मूला है इसका ये, और दूसरा इसकी एफ़िशिएंसी का फार्मूला है 1 - Q2/Q1। अब इस फार्मूला को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि एफ़िशिएंसी जो है वो किन किन चीज़ों से अफ़ेक्ट होती है और क्या हम करें कि उस एफ़िशिएंसी को हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस इंजन की एफ़िशिएंसी 100% हो जाए। अब देखिए 100% कैसे मुमकिन है। 100% यही ऐसे ही मुमकिन है कि अगर T2/T1 का जो रेशो है, ये रेशो आ जाए 0। अगर किसी इंजन में T2/T1 का रेशो 0 आ गया तो 1 - 0 × 100, तो ये आएगा 100% एफिशिएंट इंजन। अब देखें ये 100% कैसे मुमकिन है, जब ये रेशो 0 आ जाए। अब ये रेशो 0 कैसे आएगा। T2 टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वायर का, T1 टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का। अगर आप किसी इंजन में कोल्ड रिजर्वायर 0 केल्विन रखें तो फिर इसका रेशो 0 आ सकता है। अब आप देखें कि क्या 0 केल्विन कोल्ड रिजर्वायर रखना मुमकिन है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि 0 केल्विन रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब इसकी एफ़िशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। एक जो चांस था हमारे पास कि इस T2 को 0 करें कि एफ़िशिएंसी 100% हो जाए, बाद में हमने देखा तो 0 केल्विन अचीवेबल हमारे लिए नहीं है। चलो ये ख़त्म। उसके बाद देखिए और क्या करें कि ये रेशो 0 आ जाए। उसके बाद अगर आप T2 0 केल्विन नहीं कर सकते हैं तो T1 आप इनफाइनाइट कर दें। तो अपान में जब इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब ये रेशो जो है वो 0 होगा। अब आ जाए हम चेक करें कि क्या हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इनफाइनाइट रख सकते हैं या नहीं। तो इनफाइनाइट टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी इंजन की एफ़िशिएंसी 100% मुमकिन नहीं है। ना हम 0 केल्विन कर सकते हैं, ना हम हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करें कि 100% तो नहीं है मुमकिन। अब हम क्या करें कि इसकी एफ़िशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमाइज़ हो जाए। तो इस एफ़िशिएंसी का ताल्लुक़ है इस रेशो से। अब ये रेशो जितना हम कम रखेंगे एफ़िशिएंसी उतनी ही ज़्यादा आएगी। आइडियली तो मैंने कहा 0 करें आप, लेकिन 0 आपसे होगी नहीं। फिर आप ये रेशो जितना कम रखेंगे एफ़िशिएंसी उतनी ही ज़्यादा आएगी। अब इसमें कोशिश करें कि T2 यानी कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है, सिंक का जो टेम्परेचर है या एग्ज़ॉस्ट जो है, ये टेम्परेचर कम से कम रखें। जितना कम टेम्परेचर हम रखते जाएंगे एफ़िशिएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो एक तरीका हमें मिल गया ये। दूसरा तरीका ये है कि हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो जितना ज़्यादा रखेंगे, अपान में ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर आता जाएगा ये रेशो उतना ही कम होता जाएगा, एफ़िशिएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो एक यहाँ से हमने कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम करना है, जैसे जैसे कम करते जाएंगे एफ़िशिएंसी बढ़ती जाएगी। और दूसरा हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने बढ़ाना है ताकि एफ़िशिएंसी जो है वो ये रेशो कम आ जाए और एफ़िशिएंसी बढ़ती जाए। ये हुआ यहाँ से। अब इस फार्मूला से अगर आप देखें तो एफ़िशिएंसी बराबर है 1 - Q2/Q1 × 100। इसमें भी ये एफ़िशिएंसी डिपेंड करेगी इस रेशो पे। सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि ये रेशो 100% आ जाए, मतलब ये एफ़िशिएंसी 100% आ जाए और ये रेशो आ जाए 0। अब ये 0 कैसे मुमकिन है। ये 0 ऐसे ही मुमकिन है कि Q2 एनर्जी जो है जो रिजेक्ट हो रही है कोल्ड रिजर्वायर की तरफ, वो आप 0 कर दें, यानी रिजेक्ट आप ना करवाएं। अगर आप एनर्जी रिजेक्ट नहीं करवा रहे हैं तो ये रेशो 0 हो सकता है। अब ये देखें कि क्या ऐसी इंजन है जो बग़ैर रिजेक्ट किए हुए चले, यानी जिसमें कोल्ड बॉडी ना हो, जिसमें सिंक ना हो, खाली हॉट बॉडी हो, खाली सिंगल सोर्स हो। क्या ऐसी इंजन मुमकिन है। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसी कोई भी इंजन मुमकिन नहीं है जिसमें कोल्ड रिजर्वायर ना हो या इसमें आप बग़ैर रिजेक्ट किए हुए इंजन चला सकें। तो इसका मतलब आपने Q2 कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, 0 मुमकिन नहीं है। अगर आपने 0 किया तो वो इंजन ही नहीं चल पाएगी। तो इसका मतलब 100% एफ़िशिएंसी यानी ये वाला रेशो 0 मुमकिन नहीं है। चलो ये आप 0 नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रिजेक्ट करवाना होगा। तो फिर दूसरा तरीका आप चेक करें कि जब ये 0 नहीं कर सकते हैं तो ये है सोर्स की एनर्जी।
तो जितनी सोर्स की एनर्जी हम ज़्यादा देंगे, जितना सोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर ये आप इनफाइनाइट कर लें तो फिर रेशो ज़ीरो आ सकता है, और जब ये रेशो ज़ीरो आएगा तो एफिशिएंसी 100% होगी, और ये चीज़ इनफाइनाइट मुमकिन नहीं है। तो ना ये ज़ीरो मुमकिन है, ना ये Q1 इनफाइनाइट मुमकिन है। जब ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हैं तो फिर हम देखें कि इसकी एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। मैक्सिमाइज़ यूँ किया जाएगा जैसे ये रेशो जो है वो कम से कम रखा जाए, और ये रेशो कम से कम, जितना कम रेशो हम रखेंगे एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये कम कैसे होगा, जब हम Q2 को बहुत कम रखें, यानी सिंक की तरफ एनर्जी जो है वो रिजेक्ट हम कम से कम करवाएं। जितनी एनर्जी आप रिजेक्ट सिंक की तरफ कम करवाएंगे एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। या दूसरे तरीके से हम यूँ कहें कि आप सोर्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा देंगे ये रेशो उतना ही कम आता जाएगा और एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी।